नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं और केवल आपको सुनाने वाला नहीं हूं, यहाँ पे आपको लिख के दिखाने वाला हूं कि कैसे हम कोई भी हिंदी स्टोरी को या फिर किसी भी पैराग्राफ को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। वहाँ पे स्पेलिंग हमें कैसे समझना है, स्पेलिंग कैसे होते हैं, और यहाँ पे ग्रामर को हमें समझना है कि कौन सा टेंस का यूज़ करना है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म्स के यूज़ होंगे, कौन कौन से प्रपोजिशन का यूज़ होता है, आर्टिकल कौन कौन से लगाने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पे पास्ट टेंस की बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है रहमान का सोना। तो चलिए इससे सबसे पहले टाइटल को लिख लेते हैं। रहमान, तो ये नाम है, रहमान पहले नाम लिख लेते हैं, RAHMAN, रहमान। अब आपको पता है का की के लगाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं वाला कॉमा, इसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं और एस लगा देते हैं। तो ये का की के, बहुत सारे रहमान नहीं है, रहमान से बहुत सारे कार्स काउस ऐसे नहीं, ठीक है। ये कॉमन है का के की, तो रहमान से रहमान का सोना, सोना यानी होता है गोल्ड, तो रहमान का सोना, ये इसका टाइटल है, शीर्षक है। चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान देना। देखिए, एक बार रहमान एक पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। ठीक है, इतना बड़ा आपको सेंटेंस दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, जो एक बार लिखा हुआ है, एक बार, एक दिन, इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। एक बार को हम बोलते हैं वंस, क्या बोलते हैं, वंस। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वंस, है ना, ये दिख रहा है आपको, वंस। रहमान एक पहाड़ी पर, तो कौन बैठा था, रहमान बैठा था। अब सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं हम, तो रहमान यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो भी बैठा हुआ था। तो कौन बैठा था, रहमान। तो कोई भी सब्जेक्ट जो वो काम को कर रहा था, कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो वंस रहमान, तो सेंटेंस कहीं पे भी हो, बीच में आगे पीछे किसी का भी नेम है तो पहले लेटर उसका कैपिटल होता है। तो एक बार रहमान, ठीक है, मैं ऐसे अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से हर एक स्पेलिंग भी दिखे। क्या था, बैठा था। तो भाई यहाँ पे बैठा था, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्योंकि क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम नाउन का यूज़ करते हैं, एडजेक्ट के यूज़ करते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है। तो बैठा था तो हम वॉज सिटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वंस रहमान वॉज सिटिंग, बैठ रहा था, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, रहमान बैठा था। इस प्रकार के यूज़ के लिए हम वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिटिंग, तो सिट लेकिन डबल टी हो जाता है। आईएनजी फॉर्म का रूल जब आपको मैंने बताया था, आप देख लेंगे आईएनजी फॉर्म के रूल्स, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, विष्णु शर्मा भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक बार रहमान बैठा था, कहाँ बैठा हुआ था, एक पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी के बाहर, बाहर बैठा हुआ था। तो सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ, तो सिटिंग आउटसाइड को हम बाहर कहते हैं, आउटसाइड, बाहर। कहाँ बैठा हुआ था, अपनी झोपड़ी के बाहर, तो अपनी झोपड़ी के बाहर। तो अपनी झोपड़ी के लिए हम लिखेंगे हिज, हिज यानी उसकी होता है, लेकिन अपनी के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं। झोपड़ी को बोलते हैं हट, हिज हट, अपनी झोपड़ी। कहाँ पर, एक पहाड़ी पर, पर तो ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन एक पहाड़ी को हम बोलते हैं हिल, ऑन अ हिल, डबल एल। क्लियर हो गया, यहाँ तक कि आपका सेंटेंस क्लियर हो गया कि वंस रहमान वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट ऑन अ हिल। एक बार रहमान एक पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। क्लियर। सेकंड देखते हैं सेंटेंस क्या है। सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए, खूबसूरत जो सूर्यास्त सनसेट होता है उसे देखते हुए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखते हुए को हम बोलते हैं वॉचिंग। यहाँ पे कोई सन, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। सूर्यास्त को बोलते हैं सनसेट, यदि सन होता, सब्जेक्ट होता तो पहले लिखते। देखते हुए को हम बोलते हैं वॉचिंग। चलिए वॉचिंग को पहले लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम वर्ब को लिखेंगे वॉचिंग, WATCH, ये वॉच होता है, टी साइलेंट होता है लेकिन टी को हम लिखते हैं, ठीक है। वॉचिंग, आईएनजी लिख देते हैं, वॉचिंग द, ठीक है, सुंदर, ब्यूटीफुल। मैं ऐसे लिखता हूँ और आप लोग जैसे आप लिखते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। सूर्यास्त को बोलते हैं सनसेट, सनसेट।
बस वॉचिंग द ब्यूटीफुल सनसेट, सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए। ठीक तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। यहाँ पर भी पास्ट आपको दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, दिखा। ठीक तभी को हम बोलते हैं जस्ट देन। जस्ट देन, ये वाला देन यानी तभी होता है, THAN देन, यानी किसी से कंपेयर करते वो वाला देन होता है। ठीक तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखा, उसे दिखा। तो यहाँ पे ही सॉ, उसे दिखा, तो ही को वह भी बोलते हैं, उसे के लिए भी हम ही का यूज़ करते हैं। ही सॉ, उसे दिखा। तो सी सॉ सीन 3 फॉर्म होता है, तो सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म ही सॉ, उसे दिखा कुछ चमकता हुआ कुछ दूरी पर। तो ये जो दूरी, कितनी दूरी पे दिखा, क्या दिखा, उसे हम लास्ट में लिखेंगे। क्या दिखा उसे पहले लिखेंगे। कुछ चमकता हुआ, कुछ चमकता हुआ को हम, कुछ को हम क्या बोलते हैं, समथिंग। क्या बोलते हैं, समथिंग। तो आप लिखेंगे समथिंग, समथिंग यानी होता है कुछ। चमकता हुआ, शाइनिंग को चमकता हुआ बोलते हैं। SHIN, फिर I लिखेंगे, ये हो गया शाइन। अब आप बोलेंगे सर शाइन में तो ई लिखा होता है, शाइन के स्पेलिंग तो ये होता है, तो आपने इसके बाद ING क्यों लिखा। तो ING का रूल ये होता है, लास्ट में यदि ई है, ई को हटा देते हैं और सीधा ING लिखते हैं, तो ई हट जाता है, इसलिए शाइनिंग की स्पेलिंग ऐसी होगी। शाइन ऐसे लिखते हैं, लेकिन शाइनिंग लिखे ई हट जाता है। शाइनिंग कहाँ पर, कुछ दूरी पर। दूरी पर के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। कोई स्थान का बता रहे हैं तो आप एट का यूज़ करते हैं। एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, ये डिस्टेंस। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये वाला सेंटेंस भी पूरा हो गया कि जस्ट देन ही सॉ समथिंग शाइनिंग एट अ डिस्टेंस। ठीक तभी उसको कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह चिल्लाया, अरे ये चमकता हुआ घर है। चिल्लाया, तो भाई चिल्लाने के लिए हम ऐसे क्राई भी बोलते हैं चिल्लाने के लिए। और क्या बोलते हैं हम चिल्लाने के लिए, क्या यूज़ करते हैं हम, एक तो होता है आपका एक्सक्लेम, यानी कि जब खुशी से हम कुछ बोलते हैं उसे एक्सक्लेम कहते हैं, कहने को भी एक्सक्लेम कहते हैं। तो खुशी से चिल्लाया तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड आएगा। ही, वह के लिए हम ही। अब वर्ब लिख देते हैं, क्योंकि चिल्लाया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हम कोई वॉज वर का यूज़ नहीं करेंगे, केवल हम सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिख देंगे। तो एक्सक्लेम्ड सेकेंड फॉर्म लगेगा, चिल्लाया तो, या फिर कहा, दोनों के लिए हम एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया, अरे, तो अरे को हम इंग्लिश में ओ ऐसे बोलते हैं, ओ ये चमकता हुआ घर है। ये, तो ये के लिए हम कोई भी वस्तु है तो ही इज, ही सी का यूज़ नहीं करते, इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ या फिर इट्स भी लिख सकते, इट इज़ को अलग अलग इट्स भी लिख सकते, इट इज़ या फिर इट्स अ चमकता हुआ, शाइनी, शाइनी यानी होता है चमकता हुआ, घर, हाउस। बस ये है क्या है, इट्स, तो ये इट इज़ है, ऐसे इट इज़ तो इज़ यानी है। ये क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया कि ये चमकता हुआ घर है। ओ इट्स अ शाइनी हाउस। चलिए अब देखते हैं, ये शायद सोने का बना हो, इसलिए रहमान सुनहरे घर की ओर भागा। उसे लगा कि ये शायद सोने का बना हो। फिर क्या हुआ देखिए, ये तो फिर मैंने बताया कोई वस्तु है, कुछ चीज़, इट का यूज़ करते। इट, शायद, शायद के लिए हम यूज़ करते मस्ट बी, होना चाहिए। शायद तो हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं, मस्ट बी, इट मस्ट बी, ये होना चाहिए, या फिर ये शायद सोने का बना हो। बना हो तो हम मेड का यूज़ करते हैं, मेक यानी बनना, मेड उसका सेकेंड फॉर्म होता है। मेड, का के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, किसका, सोने का। तो सोने को जो भी चीज़ है वस्तु से लास्ट में लिखते हैं, वो आपका जैसे ऑब्जेक्ट में आता है, मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, ये शायद सोने का बना हो, तो मेक का मेड हो गया। इसलिए रहमान सुनहरे घर की ओर भागा। इसलिए तो सो को हम इसलिए बोलते हैं। कौन भागा, रहमान भागा, सब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं। इसलिए रहमान सुनहरे घर की ओर भागा। तो भाई जो सब्जेक्ट के बाद जो काम करता है ना, वो वर्ब को लिखते हैं, घर को पहले नहीं, घर लास्ट में आएगा। रहमान भागा, तो भागा क्या होता है,
जब तेजी से भागता है, घर की ओर भागा है ना, तो हम भागने को रश्ड बोलते हैं। क्या होता है? रश्ड। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, आ तो जाएगा वैसे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है अपने पास। तो रश्ड यानी होता है अच्छा तेजी से भागना, उसे हम रश्ड कहते हैं। सो रहमान रश्ड की ओर, की ओर को हम बोलते हैं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स को बोलते हैं TWARDS, टूवर्ड्स, TOWARDS, ठीक है, टूवर्ड्स, किसी की ओर, घर की ओर टूवर्ड्स द हाउस, मेरी ओर टूवर्ड्स मी, तुम्हारी ओर टूवर्ड्स यू, किसी की ओर टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब किसकी ओर भागा? सुनहरे घर की ओर। टूवर्ड्स, घर बस होता तो हाउस लिखते, सुनहरा को हम बोलते गोल्डन, गोल्डन हाउस। ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि इट मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, सो रहमान रश टूवर्ड्स गोल्डन हाउस। यहाँ पे गोल्डन हाउस है तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है, द गोल्डन हाउस। क्लियर है? आप चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस घर के बारे में बात हो रही है इसलिए वहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। वह जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुँचना चाहता था। कौन? रहमान। तो वह, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही जितनी जल्दी हो सके पहुँचना चाहता था। क्या करना? वर्ब, चाहना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। चाहता था लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चाहना को हम बोलते हैं वांट, चाहता था तो सेकेंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा, तो ही वांटेड, ठीक है, वांटेड, वह चाहता था। पहुंचना, ठीक है, जितनी हो सके पहुंचना चाहता था, तो पहुंचने को हम बोलते हैं टू रीच, टू रीच, टू रीच यानी पहुंचना चाहता था। उस तक, इट, उस घर तक तो इट का यूज करेंगे। जितनी जल्दी हो सके तो हम उसे बोलते हैं एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज यानी जितनी जल्दी हो सके, बस वो जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंच जाता था। ही वॉन्टेड टू रीच इट एज सून एज। बस यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा वहां कोई सोने का घर नहीं था। लेकिन, बट, जब, जब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन यानी कब, जब दोनों होता है। जब वह, ही, उस जगह पहुंचा, पहुंचने को बोलते हैं रीच, लेकिन पहुंचा पास रीच्ड हो जाएगा, REACHED। बट व्हेन ही रीच, जब वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा? उस जगह। तो भाई कोई भी स्थान, घर हो, महल हो, जंगल हो, उसे लास्ट में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रहता है। उस जगह को हम बोलेंगे द स्पॉट, जगह को हम बोलते हैं द स्पॉट। पर्टिकुलर जगह द का यूज कर रहे हैं, द स्पॉट। वहां कोई सोने का घर नहीं था। देयर, वहां, है ना, वॉज यानी था, नो यानी नहीं, देयर वॉज नो यानी वहां नहीं था। क्या नहीं था? गोल्डन हाउस, सोने का घर नहीं था। देयर वॉज नो गोल्डन हाउस। ठीक है, ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया। अभी भी देखिए पास्ट सेंटेंस ही चल रहा है, पूरा पास्ट का ही चल रहा है। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, तो हम वहां के लिए देयर का यूज कर लेंगे। देयर केवल ऐसे लिखा था एक पुरानी झोपड़ी थी तो भी हम देयर का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो भी हम देयर का यूज करते। ठीक है, देयर वॉज, क्या था? एक पुरानी झोपड़ी थी। तो पुरानी को ओल्ड बोलते हैं, तो ए का यूज एन का यूज होगा, क्योंकि ओ ध्वनि निकल रहा है। ओ, आ, ओ ई ऐसे ध्वनि निकलता है, एन लगाते हैं। एन ओल्ड, झोपड़ी को हम बोलते हैं हट। देयर वॉज एन ओल्ड हट, वहाँ एक पुरानी झोपड़ी थी, ओल्ड यानी पुरानी। सूर्य की किरणों ने उसके दीवारों को सुनहरा चमक दिया था। किसने दिया था? सूर्य की किरणों ने। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? द सन, सूर्य किरणों को द सन, क्योंकि भाई सूर्य है, सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये जो यूनिवर्सल चीज़ें जो होती है ना, आपके क्या हो गए, प्लानट वगैरह हो गए। सो
धरती हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, इन सभी के आगे हम द का यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। द सन्स रे, सूर्य की, तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। द सन्स, किरणों को बोलते हैं रेज, किरण होता तो रे और किरणें है तो रेज। द सन्स रेज चमक दिया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पे दिया को हम गिव बोलते हैं तो हम हैड का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और देने को गिव बोलते हैं। लेकिन आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हैड का यूज़ होता है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देने को गिव बोलते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म होता है गिव, गेव, गिवन, तो थर्ड फॉर्म गिवन होगा। द सन्स रेज हैड गिवन, सूर्य की किरणों ने दिया था, क्या दिया था, उसकी दीवारों को, तो उसके को हम बोलेंगे इट्स, इट्स दीवारों को, वॉल्स, बहुत सारी दीवारें हैं तो वॉल्स, क्या दिया था, सुनहरा चमक दिया था। अ गोल्डन, सुनहरा को गोल्डन बोलते हैं और चमक को हम क्या बोलेंगे, ग्लो, ग्लो। बस क्लियर हो गया यहाँ तक के, इतना है। तो देयर वॉज एन ओल्ड, पुरानी झोपड़ी थी। द सन्स रेस हैड गिवन, सुनहरी सूर्य की किरणों ने दिया था, इट्स वॉल, उसके दीवारों को, अ गोल्डन ग्लो, सोने की मतलब सुनहरी चमक, तो ग्लो यानी चमक होती है। इसलिए रहमान वापस पहाड़ी पर वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ा, तो वापस 2 बार हो गया तो हम केवल वापस लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए रहमान, तो चलिए देखते हैं। सो इसलिए के लिए हम सो का यूज़ करेंगे। रहमान तो सब्जेक्ट है तो पहले लिख ही देते हैं। वापस जाना को हम बोलते हैं, वापस जाने के लिए मुड़ा, तो रहमान क्या किया, मुड़ा, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, मुड़ना, रहमान मुड़ा, तो रहमान का मुड़ने को लिख दें, मुड़ने को बोलते हैं टर्न। रहमान, टर्न यानी मुड़ना होता है, देखिए टर्न यानी होता है मुड़ना, लेकिन क्योंकि मुड़ा बोलता है, मुड़ता है थोड़ी बोल रहा, रहमान टर्न्स होता है तो मुड़ता है, मुड़ा, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, टर्न, ईडी जुड़ जाएगा, टर्न का टर्न हो जाता है। सो रहमान टर्न, क्या करने के लिए, टू, वापस जाने के लिए, तो टू गो बैक, वापस जाने को हम बोलते हैं गो बैक। ऊपर को हम बोलेंगे अप, गो बैक अप, ऊपर जाने के लिए, कहाँ पे, पहाड़ी पर, तो पहाड़ी को हम बोलते हैं द हिल। सो रहमान टर्न टू गो बैक अप द हिल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हाँ, उसने ऊपर देखा, अभी तक स्टोरी भी समझ आ रही है आपको, क्या क्या किया है ना। वो ऊपर अपने झोपड़ी पर था, सूर्यास्त देख रहा था, लेकिन वो नीचे देखा कि अरे वाह कितना बढ़िया सोने का घर है। जब नीचे आके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, जो सूर्य की किरणें थे वो क्या कर रहा था, उसके घर की झोपड़ी को मतलब दीवारों को चमका रहा था, उसे लगा सोने का घर है, नहीं है। फिर उसने ऊपर देखा तो उसे एक सोने का घर दिखा, ऊपर भी, अब नीचे आ गया, बोला नीचे तो चलो सूर्य की रोशनी, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर देखा उसने, फिर उसे एक सोने का घर दिखाई दिया। फिर इसे देखते हैं, उसने ऊपर देखा, तो उसने, वह या उसने के लिए हम ही का यूज करते हैं। ऊपर देखा तो लुक्ड अप, लुक्ड देखा, पास्ट टेंस, अप यानी ऊपर, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, और एंड सोने का घर दिखा, एंड सा एक सोने का घर, अ गोल्डन हाउस, कहां पर दिखा, ऊंचाई पर, एट, यहां पे काट देता हूं, एट द टॉप, ऊंचाई को हम टॉप बोलते हैं। He looked up and saw a golden house at the top, उसने ऊपर देखा और ऊंचाई पर उसे एक सोने का घर दिखा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ऊपर भी उसे सोने का घर दिखाई दिया। वह चिल्लाया, वहां ऊपर भी एक सोने का घर है। अब यहां पर चिल्लाए के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो एक्सक्लेम था और एक चिल्लाना, शाउटेड को भी, शाउट यानी चिल्लाना होता है, लेकिन चिल्लाया पास्ट टेंस है तो वह के लिए हम ही शाउटेड, शाउटेड, वह चिल्लाया, उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वहां है ना, ऊपर भी क्या है, एक सोने का घर है। देयर इज, है लिखा हुआ है तो इज, एक सोने का घर, अ गोल्डन हाउस, कहां पर है, ऊपर, अप,
वहां ऊपर देयर इज अ गोल्डन हाउस, एक सोने का घर है। ये जो देयर है वहां के लिए यूज नहीं हुआ है, देयर यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं। अब ये वहां के लिए क्या यूज करेंगे, देयर, ये वहां के लिए यूज किए। भी टू, ये वाला टी टू यानी भी होता है, ये टू यानी भी होता है। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, देयर इज अ गोल्डन हाउस अप, ऊपर एक घर है। देयर टू यानी सोने का, सॉरी वहां भी एक सोने का घर है। फिर नीचे से ऊपर देखता है, वहां भी सोने का घर दिखता है, लेकिन इस बार क्या हुआ देखिए, इसलिए वह जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ गया। इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए के लिए क्या यूज करते हैं, सो, इसलिए वह ही ऊपर चढ़ने को बोलते हैं क्लाइम्ड अप, ठीक है, क्लाइम यानी चढ़ना होता है, लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म है, चढ़ गया पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे क्लाइम्ड, ऐसे क्लाइम, ऊपर के लिए अप होता है, ऊपर चढ़े क्लाइम्ड अप बोलते हैं। द हिल, बस इतना ही है मेरे ख्याल से। जल्दी से को हम बोलते हैं क्विकली, क्विकली, ठीक है, ये LY QWICKLY, क्विकली। सो ही क्लाइम्ड अप द हिल क्विकली, पहाड़ पर जल्दी चढ़ गया। बस अब थोड़ा सा बचा है। अब ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे केवल आपको 3 मिल रहा है, तीनों को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हो जाएगा लास्ट के 3 आपको देखने को 3 लाइन लगभग। वह पहाड़ी पर पहुंचा और देखा यह तो अपना ही घर था। तो वह पहाड़ी पर पहुंचा, तो वह पहुंचा, तो हम ही कहाँ पर पहुंचा वो लास्ट में आएगा, वर्ब को पहले लिखते हैं। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पहुंचने को रीच बोलते हैं, तो पहुंचा रीच्ड हो जाएगा। ही रीच्ड, वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा, पहाड़ी पर, तो द हिल लिखेंगे, ही रीच द हिल, ठीक है। और देखा, एंड देखा को हम बोलेंगे सॉ, क्योंकि सी सॉ सीन, तो सी होता तो देखता है, ऐसे हो जाता सॉ। और देखा दैट, देखा कि यह तो उसका अपना ही घर था। यह या वह के लिए इट का यूज करते क्योंकि घर है, तो ही सी का यूज नहीं करेंगे। इट वॉज, वह था या यह था, क्या है, उसका, तो हिज के लिए उसका या अपने के लिए यूज करते हैं। अपना ही, अपने के लिए ओन का यूज करते हैं, हिज ओन, घर के लिए हाउस, ठीक। ही रीच द हिल, वह पहाड़ी पर पहुंचा, एंड सॉ, और देखा, दैट की इट वॉज हिज ओन हाउस, ये उसका ही घर था। बोला ये तो अरे मेरा ही घर है। उसने कुछ शीशे के टुकड़े छत पर फेंके, कांच के टुकड़े सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उसने के लिए फिर हम ही का यूज करेंगे, ही, फेंका, फेंके, है ना, तो हम यहाँ पे दिया, लिया, चुका था, चुकी थी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता, तो फिर ही हैड, फेंकने को थ्रो बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थ्रोन, थर्ड फॉर्म का यूज, ही है थ्रोन, उसने फेंक दिया या उसने फेंका। कुछ शीशे के टुकड़े, कुछ को हम बोलते हैं सम, शीशा को हम बोलते हैं ग्लास, टुकड़े, तो बहुत सारे टुकड़े, तो हम पीस यानी एक टुकड़ा होता है तो पीसेस लिख देंगे, सम ग्लास पीसेस, कुछ कांच के टुकड़े को कहाँ पर, छत पर, तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, रूफ यानी छत होता है, और अंदर से जो छत दिखता है ऊपर जहाँ पे पंखा लगता है वो सीलिंग होता है, लेकिन जब छत के ऊपर वाला जो छत है उसे हम रूफ कहते हैं, ठीक है। ऑन द रूफ, छत पर फेंका। फिर क्या हुआ, कांच के टुकड़े सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। कांच के टुकड़े, तो कांच के टुकड़े, पीसेस ऑफ ग्लास, पीसेस ऑफ ग्लास, वॉज एवल, रहा था, रहे थे, तो बहुत सारे थे तो हम वर लिखेंगे, बहुत सारे कांच के टुकड़े तो वर, एक कांच का टुकड़ा तो वॉज लिखते हैं, वर के साथ एनजी फॉर्म लगता है। चमकने को हम बोलते हैं शाइन, लेकिन एनजी फॉर्म में क्या, शाइनिंग, वॉज एवर साथ एनजी, रहा था, रहे थे, तो हम लिख देंगे शाइनिंग, यहाँ पर भी वही एनजी फॉर्म। पीसेस ऑफ ग्लास पर शाइनिंग, कांच के टुकड़े चमक रहे थे सूर्य की रोशनी में के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन द, सूर्य की रोशनी, सनलाइट, LIGHT, ये वाला लाइट का यूज हो, LIGHT, सनलाइट। क्लियर हो गया यहाँ तक के, सूर्य की रोशनी में कांच के टुकड़े चमक रहे थे, तो इसलिए उसे नीचे से क्या लगा कि वो घर भी सोने का है। तो लास्ट में क्या हुआ, एंडिंग है, ये मोरल भी समझ सकते हैं। तब रहमान मुस्कुराया
और कहा जो भी हो अब मैंने सीख लिया है कि चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती है, सोना नहीं होता। तब रहमान मुस्कुराया, तब को हम बोलते देन, रहमान दे रहमान, मुस्कुराया तो मुस्कुराता है तो स्माइल से आता, मुस्कुराया तो स्माइल का सेकेंड फॉर्म स्माइल। यहाँ पर भी आप देखेंगे ई हट गया है ना, स्माइल, स्माइल ये हो जाएगा ईडी, तो क्यों डबल जैसे ई है तो आप डबल ईडी, ये ईडी लगेगा तो ई स्माइल ये हो गया। आप डबल ईडी मत लगा दीजिए, ठीक है। ईडी लगता है सर तो स्माइल का एक और ईडी नहीं, स्माइल ये ई तो रहेगा बस डी लगा देना है, वैसे ईडी लगता है लेकिन पहले से ई है तो डबल ई नहीं लगाएंगे। देर रहमान स्माइल है ना, और कहा, एंड और के लिए एंड, कहा के लिए हम सेड, से यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म सेड होता है कहा। जो भी हो, जो भी हो को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनीवे, एनीवे यानी जो भी हो। अब आपको हम बोलते हैं नाउ, मैंने सीख लिया है, तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है, हैव या हैज। मैंने के लिए आई का यूज कर रहे हैं तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव लर्न यानी सीखना, लेकिन लर्न का थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्यों, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न होता है और थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, LEAR, और यहाँ पे NT हो जाएगा, ED वाला नहीं रहेगा, लर्न, सीख लिया है। की के लिए हम यूज करेंगे दैट, चमकने वाली हर चीज, हर चीज यानी यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑल दैट, चमकने वाली को हम बोलते हैं ग्लिटर्स, शाइनिंग ग्लिटर्स, तो यहाँ पे ग्लिटर्स सभी चमकने वाली चीजें है ना, क्या है, सोना नहीं होती, इज नॉट नहीं है गोल्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रहमान मुस्कुराया और कहा कि भैया मैंने सीख लिया है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। देयर रहमान स्माइल एंड सेड एनीवे नाउ आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया दैट ऑल दैट ग्लिटर्स यानी हर चमकने वाली चीज़ इज़ नॉट गोल्ड, सोना नहीं है, सोना नहीं होती। तो ये मोरल भी है, आप मोरल देख सकते हैं, ऐसे कहावत में आपने सीखी है कि भाई लगता है हमें दूर से कि ये चमक रहा है यानी कुछ अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जाओ तो अच्छी चीज़ ही हो या चमकने वाली चीज़ सोना ही हो, ये ज़रूरी नहीं। हमें लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो चीज़ अच्छी ही हो, इसलिए कहा जाता है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तब हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर, प्रीपोजिशन, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, कहाँ पे किसका यूज़ करना है, वर्ब के कौन से फॉर्म को यूज़ करना है, टेंस। तो यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, विष्णु ATP सर्च करेंगे, टेंस का बुक का लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको, वीडियो में जाएंगे टेंस वाली में। तो इस प्रकार से आप टेंस पहले सीखिए, टेंस सीखने के बाद आप आसानी से इस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे। स्पेलिंग आप बार बार लिखते जाएंगे तो ही आपकी स्पेलिंग सुधार हो सकती है, रूल्स वगैरह रहते हैं स्पेलिंग के, बाकी सबसे सरल तरीका स्पेलिंग के बार बार लिखिए, स्पेलिंग आपको लिखने आ जाएगा। और जब आपको टेंस समझ आ जाएगा तब आपको ये भी समझ आएगा फिर सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और कहाँ कहाँ पे किन की चीज़ों का यूज़ होता है वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसलिए बड़ी मेहनत से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के बताया है। कहीं पे कुछ मिस्टेक कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, कई बार होता है लिखते लिखते। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।